सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, राष्ट्रपति को धर्म नहीं होता है, प्रधानमंत्री को धर्म नहीं होता है, चीफ जस्टिस को धर्म नहीं होता है, मगर फिर भी इस देश के अंदर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि मैं एक जाति विशेष से बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व है उस जाति पर। लेकिन बाबा होकर भी, जब बाबा होकर भी, संत होकर भी, सन्यासी होकर भी अपनी जाति को नहीं छोड़ पाए, तो फिर वो लोग जो जातिवाद के नाम पर अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं वो कैसे छोड़ेंगे? तो इसलिए जाति जो है वो कभी नहीं जाती है। इस देश में जाति सच्चाई है, और जब तक इस देश में जाति रहेगी ये देश कभी महान नहीं बन सकता। लेकिन सवाल ये है वकील साहब, पिछली बार एक दलित को, एससी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, अब की बार आदिवासी को, एक महिला को लाए हैं वो, तो आप नहीं समझते कि ये बीजेपी की एक बड़ी पहल है? जो विपक्ष है वो तो वही जनरल वाले लोगों को ला। देखिए, पहल तो जब मानेंगे जब प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री की सीट को रोटेशन क्यों नहीं कराते? वो रोटेशन कराए ना, उसमें एक एससी का भी काम होना चाहिए, हर 5 साल के साथ में रोटेशन होना चाहिए। 5 साल जनरल रहेगा, 5 साल एससी रहेगा, तो मैं मानूंगा कि कोई बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की सीट को रोटेशन करानी चाहिए। प्रधानमंत्री की, दूसरे तो ये भी नहीं कर रहे ना। दूसरों से हमें कोई कंपेयर नहीं करनी है, ये दोनों एक ही थैली के, एक ही थैली के, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस कांग्रेस ने बनाई है, कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई। ये सब हिंदू हैं, एक से बड़ा एक हिंदू है, अपनी जनेऊ दिखाने का काम करते हैं, मंदिरों में जाने का काम करते हैं। इनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि ये भारत के संविधान को सही रूप से इस देश के अंदर लागू कर सकते हैं? भारत का संविधान किसी भी धर्म को प्रमोट करने की आज़ादी नहीं देता है। भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं, भारत में सब समान हैं, तो फिर जातिवाद के नाम पर आप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? ये दलित हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये माइनॉरिटीज हो गया। प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ना, आपका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। संविधान में है प्रतिनिधित्व, संविधान में अगर नहीं होता तो ये वोटिंग के मामले से लिए कह रहे हैं। संविधान में जो प्रतिनिधित्व है, जो नौकरियों में प्रतिनिधित्व, वो तो दे नहीं पा रहे हैं। बैकलॉग कितना रखा हुआ है, कितना बैकलॉग है, कितने प्रोफेसर हमारे बनने चाहिए, कितने जज हमारे बनने चाहिए, कितने हमारे आईएएस होने चाहिए, कितने पीसीएस होने चाहिए, कितने जज होने चाहिए हमारे, इसका तो आप बैकलॉग भरा हुआ है, उसको क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? आप छोटी छोटी सीटों पर तो आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, बड़ी सीट पर प्रतिनिधित्व देने के लिए कह रहे हैं कि हाँ आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। ये दिखावा है, दिखावा। हमें दिखावा न चाहिए, हमें जमीन पर हकीकत चाहिए। अगर हकीकत हमारे पास हो गई तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई पहल कर रहा तो उससे भी दिक्कत है। पहल ये गलत पहल है। देखिए, पहल गलत है ये। हमें किसी की पहल की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमें हमारा जो अधिकार है वो दे दें हमें, बस। जो संविधान के माध्यम से हमारे अधिकार हैं वो ही नहीं दे पा रहे हैं, वो जगह जगह छीने जा रहे हैं। संविधान कहता है कि आप जातिवाद नहीं करेंगे, आप अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे, आप देश के अंदर जगह जगह हो रहे हैं। हमें दिखाया जा रहा है कि आप दलित हैं, और प्रधानमंत्री बड़े शौक से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, भाइयों बहनों आप दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, मारने तो गोली मुझे मारो। मगर दलितों के लिए कुछ करते नहीं है, वो नौकरियों के लिए कुछ नहीं करते। बैकलॉग भरा हुआ है। आप देखें यूनिवर्सिटियों में जाके हमारे लोग जो हैं, प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा उनको, हमारे लोगों को जो नौकरियां तो डर डर के नौकरी कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, खुद अपने माध्यम से उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक कानून बना, कानून था जो 1989 में बना, SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, उसको 20 मार्च 2018 को खत्म करने का काम किया था। सरकार ने क्या करा उसमें? आज भी SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी होती है और बेल हो जाती है। पहले तो मुकदमे ही दर्ज नहीं होते हैं। तो आप देखिए सरकार क्या कर रही है। सरकार SC/ST के लिए कोई भी स्कीम नहीं बना रही है। एजुकेशन की बात क्यों नहीं करी है? कितने दलितों को, कितने ओबीसी को और कितने आदिवासियों को विदेश भेजने का काम किया सरकार ने? बताइए, एक भी बताओ तो। हो सकता है कि इनके माध्यम से सबको हिंदू बनाने का काम करें, क्योंकि हिंदू बनाने का ठेका ले रख। इस देश को हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश को हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं। तो क्या पता उनका दूसरा एजेंडा हो ये। मेरा मानना ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ये देश अगर एक धर्म का देश बन जाए तो वहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे और भी आप देख लीजिए, ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ सबके समान अधिकार हैं। कोई जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको संविधान ने पूरा बराबर का अधिकार दिया है। अगर आप जातिवाद करेंगे इस देश के अंदर, अगर धर्मवाद करेंगे तो इस देश को कहीं आगे लेके नहीं जाएंगे। आप उन मुद्दों पर बात करें, सरकार उन मुद्दों पर खामोश है जो रियल में इंसान को डेवलप करने में, इंसानियत को डेवलप करने में काम देते हैं। एजुकेशन इंसान को इंसान बनाने का काम करती है, मगर सरकार की जो पॉलिसी है एजुकेशन पर लेकर वो चुप है सरकार, क्योंकि अच्छी एजुकेशन सरकार नहीं देना चाहती है। अगर बच्चों को, गरीब लोगों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो वो इस देश में राज करेंगे। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं गांव से आकर तो एजुकेशन की वजह से बैठे हैं, इसलिए सरकार को जो देना चाहिए वो नहीं दे रही है, देने का दिखावा कर रही है।
एससी को बना दिया, एससी को राष्ट्रपति बना दिया, एससी को मिनिस्टर बना दिया, उससे एससीओं को फायदा होने वाला नहीं है। उसका तो फायदा हो सकता है, मगर दलितों का या आदिवासियों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए समझना पड़ेगा ये सरकार की चाल है। बीजेपी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता को ही प्रेसिडेंट बनाती है। पिछली बार भी रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया तो वो भी आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे और ये भी आरएसएस की कार्यकर्ता हैं। तो आरएसएस का एक प्रतिनिधित्व वहाँ पर जा रहा है जो राष्ट्रपति हैं। और देखो, कभी कहते हैं एससी बना दिया, कभी कहते हैं एसटी बना दिया। ये तो सिर्फ नाम के हैं, एससी एसटी तो नाम के हैं, सिर्फ एससी एसटी को खुश करने के लिए। अंदर कुछ और है। अंदर आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति है। जो आरएसएस की विचारधारा में फिट बैठता है जो व्यक्ति, और जाति से भी वो एसटी है, तो उनको सूट करता है कि ये आदमी वहाँ बैठकर हमारा काम करेगा। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति पोस्ट की कोई चिंता नहीं है। उनको अपनी चिंता है कि अगर हम कोई पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी बिल लाएंगे तो राष्ट्रपति साहब जो है हमारा साइन कर दें। जिसको जज बनाना चाहेंगे राष्ट्रपति साहब उसको नियुक्त कर दें। देश में जो भी होगा वो हमारे कहने पर हो, तो इसलिए एक अपना नुमाइंदा वहाँ पर बैठाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि किसी को भी बना दें, वो चाहे वो एसटी को बना दें, एससी को बना दें, अगर उनका वो आरएसएस का आदमी है तो दलितों की स्थिति में, कंडीशन में कोई भी बड़ा बदलाव आने वाला नहीं। कई दिन से उनकी फोटो वायरल हो रही है, वो मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहती है, हिंदुओं का देश बनाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी जब संविधान बनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका इलाज करके गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इस देश के अंदर, पहला ही आर्टिकल है। पहले आर्टिकल में कह दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो है वो भारत है। और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल स्टार्ट होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, वो किसी भगवान के नाम से, किसी अल्लाह के नाम से, किसी गॉड के नाम से, किसी वाहिगुरु के नाम से, किसी देवी देवता के नाम से शुरू नहीं होता है। वहाँ उस समय लोगों ने कहा था कि भगवान के नाम से शुरू किया जाए इसको, संविधान को, कि अपने अपने धर्म जो मानने वाले लोगों उन्होंने कहा कि भाई भगवान के नाम से शुरू किया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, इस पर वोट कराई जाए। तो जब वोट हुई तो उस समय भी पार्लियामेंट में भगवान को हारना पड़ा और बी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट करना पड़ा। तो वो मंदिर में झाड़ू लगाएं, वो कहीं भी झाड़ू लगाएं, तो वो एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं प्योर हिंदू हूँ, मैं प्योर आरएसएस का एक आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ। जब भी मुझको, मेरी योग्यता यही है, इस देश में सबसे बड़ी योग्यता यही है कि आरएसएस की शाखाओं में जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए और वो हिंदू की सोच को या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तो किसी भी पद पर जा सकता है इस देश के अंदर। कोविंद साहब जगन्नाथ मंदिर गए तो उनको वहां पूजा नहीं करने दी गई थी, उनको कोहनी मारी गई थी, पंडों के द्वारा बाहर निकाल दिया था उनको। देखो, मंदिर की राजनीति इस देश के अंदर हमेशा से चलती आई है। राम मंदिर के नाम पर इस देश में बीजेपी ने बहुत राज किया है और आज भी राज कर रही है। आज भी राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हो गया है, तो दूसरा मुद्दे को ले आए, ये दूसरे मुद्दे को ले आए, दूसरा कोई मंदिर ले आए हैं जहाँ पर शिवलिंग निकल गई है। कभी वो मथुरा के मंदिर को बोलते हैं, मस्जिद को बोलते हैं, वहाँ पे भी ये करना चाहते हैं। कभी वो बोलते हैं जो आगरे में ताजमहल को बोलते हैं। तो ये जिंदा रखना चाहते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई को, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को वो जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम करेगी आरएसएस बीजेपी, जब तक वो सफल होते रहेंगे राजनीति में। क्योंकि उनके पास में कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है, उनके पास में कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं कि हज़ारों यूनिवर्सिटी बना दी हो, मेडिकल पे कोई काम कर दिया हो। जैसे उन्होंने वादा किया था कि अपने बच्चों को, इस देश के बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार दे दिए हो? कुछ कहने के लिए कुछ तो है नहीं। 2014 से लेकर 2022 चल रही है, आज तक जो मोदी जी ने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कभी तो इस देश के अंदर जब मोदी जी जब सरकार बना रहे थे 2014 में, तो कह रहे कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए भाइयों। आज कितना, 100 रुपये से भी ज़्यादा है, बताइए। तो महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है और भ्रष्टाचार इस देश के अंदर कितना ज़्यादा हो रहा है। और इस देश के अंदर जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका जवाब है ये कि ये लोग अपने अपने लोगों को वहाँ पहुँचाने का काम करें और इस दिन इस देश को, संविधान को बदलने का काम भी करेंगे और देश को हिंदुस्तान बनाने का काम करने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं उनके अलग धर्म में उसकी गिनती होनी चाहिए, वो आदिवासी धर्म है, क्या उनको रिलीफ मिलेगा अब जो राष्ट्रपति बन जाएंगे आदिवासी? कितने धर्म बनाओगे इस देश में? देखो, इंसानियत को धर्म की आवश्यकता नहीं है।
अकेले इंडिविजुअल आदमी को कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। जब आप इकट्ठा रहते हो तो धर्म की आवश्यकता होती है। धर्मों ने हमेशा लड़ाने का काम किया है इस दुनिया के अंदर। जब जब भी धर्म की कट्टरता आती है तो लड़ने का काम किया, चाहे किसी भी धर्म की कट्टरता की बात को कर रहे हो। तो इसलिए इंसान की सभ्यता, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट्री की जरूरत पड़ती है। संविधान जो भारत का संविधान है वो बहुत ही अच्छा संविधान है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट करने की परमिशन नहीं देता है। तो अग्निवीरों को दिखाएंगे कि इनसे बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं होती है, और वो दिखाएंगे मीडिया जो है वो सरकार के एजेंडे को चलाने का काम करती है। तो मीडिया के नाम पर ये जो जितना भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं या डाउट पैदा करने का काम कर रहे हैं, मीडिया की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के अंदर सिर्फ एजेंडा चला रही है सरकार का, जो सरकार कहेगी वो सब ठीक है, चाहे गलत ही क्यों ना कर रही हो। तो मीडिया की बात से हम कोई ज़्यादा प्रभावित होने वाले नहीं है, ना लोगों को आना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बंद करो, वो चैनल ही बंद करो, देखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। आज देश के अंदर आपके पास में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में यूट्यूब है, वहाँ से जानकारी लो, सही जानकारी, और पता करें कि क्या देश में है, क्या विदेश में चल रहा है। चैनल जो हैं, जो खासकर ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको देखना बंद करो, क्योंकि अगर इनको तुम देखोगे तो ये आपके दिमाग में जहर भरेंगे, हिंदू मुसलमान भरेंगे, नफरत भरने का काम करेंगे।